समांतर श्रेणी के मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो पद होता है क्या होता है? पद। ये A1 A2 A3 A4 ये सब पद होते हैं, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर बनाने के लिए समांतर श्रेणी हो, जैसे 3-4 पद दे दे, प्रथम पद द्वितीय पद तीन पद दे दे, 2 पद दे देगा, तो तीसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रोसेस को अपनाएंगे। अगर दे दे A बराबर और फिर D बराबर दे देगा, तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए ये है, ये होता है प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, ये होता है तृतीय पद, ये होता है चौथा पद। अर्थात समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए अगर A और D का मान दे देगा तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ये देखो, प्रथम पद A हो, द्वितीय पद A प्लस D, तृतीय पद A प्लस 2D, चतुर्थ पद A प्लस 3D। और इसे ए क्या होता है? पदों का संख्या होता है समांतर श्रेणी में, और डी क्या होता है? सर्वांतर डी। सर्वांतर डी फॉर डिफरेंट क्या होता है? सर्वांतर मतलब उस समांतर श्रेणी में सभी का अंतर को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। तो इसमें बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी ज्ञात करो। तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 3, -2, -7, -12 डॉट डॉट है। तो इसमें बोला है निम्नलिखित श्रेणी के लिए प्रथम पद और डी निकालना है। तो प्रथम पद, इस सीरीज दी है, समांतर श्रेणी दिया है, तो प्रथम पद निकालना होगा। तो जो प्रथम पद होगा इस पूरी सीरीज में सबसे पहले ये होगा। प्रथम पद क्या होगा? मतलब A बराबर कितना गया? 3। अब सर्वांतर निकालना, क्या निकालना है? सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या निकालना है? डिफरेंट। क्या निकालना है? तो सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, चाहे इसको इसमें से घटा दो, चाहे इसको इसमें घटा दो, चाहे इसको इसमें घटा दो, सबकी वैल्यू बराबर आएगी तो समांतर श्रेणी होगा। तो देखो, मतलब ये होता है A1, ये क्या होता है? A1, ये क्या होता है? A2, ये क्या होता है? A3, ये क्या होता है? A4। ये लिखा है ना, देखो A1 A2 A3। तो अब हमको A2 का मान कितना है? -2, और A1 का मान कितना है? 3। तो A2 3 में से 3 2, 3 2 5 आंसर। अगर देखो इसको निकालोगे तो ये भी 5 आएगा, चाहे चेक कर लो। अगर देखो सर्वांतर डी है और इसको मान लो D1 मान लो, तो A3 से अगर A2 घटाओगे तो 5 ही आएगा। A3 -7 और A2 का मान कितना है? -2। तो -7 माइनस का ये देखो 5 आएगा, नहीं आया? पीछे वाली से आगे वाली संख्या घटाओगे तो बराबर आएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। क्या आएगी? समांतर श्रेणी। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, इसको करना आगे जाके। ठीक, पहला 1 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब बोला है निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर और इनके 3 पद और निकालिए। इसमें चेक करना है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो -3 -√27 और √48 इतना दिया। ठीक है, इसमें बोला कौन सा समांतर श्रेणी है। पहला लिख लेते हैं और दूसरा भी लिख लें। 0.33 0.33 डॉट डॉट डॉट। ये चेक ये करना है कि इसमें बताइए कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस पूरी सीरीज में पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या घटाएंगे। अगर 2 संख्या घटाने पे बराबर आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी है। अगर बराबर नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसको चेक करना है, तो इसे क्या करेंगे? डी। क्या निकालेंगे? डी। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? A1 का मान कितना दे दिया? √3। A2 का मान कितना है? √12। A3 का मान कितना है? रूट में 27। नमस्ते, ये √27 ही नहीं है। अब हमें क्या निकालना? सर्वांतर डी। तो D1 अगर निकालेंगे तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 मान कितना है?
12। अब A1 का मान कितना है √3। अब हम लोग √12 से √3 तो घटा नहीं सकते हैं, तो √12 से √3 घटाने के लिए इस 12 को हम लोग ऐसा करें कि इसको रूट से बाहर, तो 2 गुना का हम इसको लिख सकते हैं 2√3। कैसे? क्योंकि 12 का जब फैक्टर करेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 3, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर करते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको क्या करते हैं अंदर। तो इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 माइनस √3, 2√3 से 1 रूट जाएगा तो क्या बचेगा 8 रूट। ठीक, चलो D1 इतना आ गया। अगर D2 भी इतना जा रहा तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा फिर नहीं। तो अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है √27, A2 का मान कितना है √12। तो हम लोग √27 को क्या लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 और इसको क्या लिख सकते हैं 2√3। ये देखो लिखे कि नहीं लिखे? तो 3√3 से 2√3 घटाएंगे तो कितना बचेगा केवल रूट। क्या ये आपस बराबर हैं? तो ये आता ये क्या है समांतर श्रेणी, ये क्या है समांतर श्रेणी है ना। अगर इसको भी चेक करना हो, देखो ये 48 है तो 4 चौक 16 3 48, तो 4√3 से 3√3 घटाएंगे फिर भी √3 आएगा। ठीक है, अब हमें D1 समांतर श्रेणी बोला है, अगर है तो इसके अगला पद और निकालिए। क्या करना है आगे पद। तो देखो A1 दे दिया है, ये A2 दे दिया है, ये A3 दे दिया है, ये A4 तक दे दिया है। अब हमें क्या निकालना A5। तो कभी भी अगर A5 निकालना हो तो तरीके समझिए कि जब हम लोग प्रथम पद A1 निकालते तो ये होता है द्वितीय पद A प्लस डी, और तीसरे में क्या होता है A प्लस 2D, चौथे में क्या होता है A प्लस 3D, तो पांचवें में क्या होगा A प्लस 4D, छठवें में क्या होगा A प्लस 5D। तो मतलब एक कम रहेगा नहीं रहेगा, तो A प्लस क्या हो जाएगा 4D। तो A का मान कितना है, A का मान नहीं पता है, ये देखो लिखा कि नहीं, सबसे पहले लिखा क्या लिखा है A का मान कितना है √3, 4 इंटू सर्वांतर D का मान कितना है √3। तो देखो √3 और 4 एक अन्नम 4√3, 4 एक 5√3। हमें ये पता चल रहा है कि जैसे यहाँ आया तो 5√3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 5 25 23 75। क्या लिख सकते हैं 5 5 25 23 75। जैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 ये तोड़ा गया है ना, जैसे इसको हम लिखे 3 त्रिक 2 दूना का 4 23, 3 त्रिक का 9 त्रिक। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो मतलब इसका वर्ग 2 बार गुणा करें, रूट के बाहर वाली संख्या को 2 बार कर दें, 2 दूना का 4 23 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार 5 5 25 23। अगर अगली संख्या निकालना हो वो तो क्या कर देंगे बिना देखे 6√3। अगली निकालना हो तो क्या निकालना हो 7√3। तो इस प्रकार से हम लोग 6 छंग 36 36 तिहाई, 6 छंग 36 36 36 तिहाई 108 है ना, 108, 7 7 49 49 तिहाई, 3 9 27, 3 चौक 12 2 14। ये ऐसे करते हैं। तो देखो अगली 1 2 संख्याएं निकल आई, हो गया। यही करना होता है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन समझिए। अब इसमें पॉइंट में दिया, क्या दिया है पॉइंट में देने के लिए हमें पता है कि A1 का मान कितना है भाई। अच्छा A1 मानो चाहे A मानो, वो वैल्यू प्रथम पद A ही रहेगी, ठीक है इसमें। तो A1 बराबर A, क्या कर सकते हैं A1 बराबर A। तो A1 बराबर कितना 0.3, A2 बराबर 0.33, A3 बराबर क्या हो जाएगा 0.333। तो हमें पहले क्या निकालना होगा सर्वांतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 3 माइनस A1 का मान कितना है। अब इसको घटाएंगे तो हमेशा क्या करते हैं दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं और दशमलव के आगे पीछे वाली संख्या आगे पीछे लिख देते हैं। तो 3 में से 3 में कुछ नहीं, मतलब 3 आया, कितना आया 3, और 3 में से 3 गए 0, तो कितना आ गया 0.03। ठीक, अब अगला D निकाल लिया, D1 निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस A2 है ना। A3 का मान कितना है 0.33
3 3 माइनस A2 का मान 3 3 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे 0.333 से 0.33 क्या करेंगे तो 3 आया, 3 3 में 0 0। इसका मतलब ये देखो ये क्या बराबर है क्या भाई, देखो ये आ रहा 0.03, ये आ रहा 0.003 बराबर है। जब नहीं है तो इसमें क्या लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? 1 नंबर का आएगा और करके चले आना, 1 या 2 नंबर, ठीक है। इसे अगर हमें ये समांतर श्रेणी के लिए पद होता, क्या होता है समांतर श्रेणी का, ये एक सीरीज के लिए टेबल है, ठीक, A1 A2 A3। और अगर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। ये सीरीज बनाने के लिए क्या हो गया फार्मूला। A क्या होता पद, पद का मतलब A बराबर प्रथम पद, A2 बराबर दूसरा पद, A3 बराबर तीसरा पद, A4 बराबर चौथा पद। और D क्या होता है सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, सर्वांतर। तो अब हमें ये सीरीज दे दिया, पहला क्वेश्चन बोला है कि इसमें प्रथम पद निकालो और सर्वांतर निकालो, तो ऐसा श्रेणी दे दिया। तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहली वाली संख्या हम लोग ली थी, तो क्या होता है प्रथम पद। सर्वांतर पूछा है तो अगले पद से पहले वाले पद को घटा देते हैं, अर्थात A2 से हम लोग क्या घटा देंगे A1। A2 बराबर कितना है A2 माइनस A1, A2 बराबर कितना है -2 और माइनस A1 बराबर कितना -3, 3 2 5। अगला देखो चेक करना है तो A3 माइनस A2 कर दो, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना -7, A2 का मान कितना -2, तो माइनस माइनस का प्लस, 2 में 7 के -5। ये सर्वांतर होता है। सर्वांतर शब्द आ जाए तो मतलब तुरंत याद रखो कि पीछे वाली संख्या से आगे वाली घटा देगा, पीछे वाली संख्या से आगे वाली का घटा देगा है। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, ऐसे कर लेना है। दूसरा टाइप क्या है कि √3 √4 इसमें बोला है अगर ये चेक करो कि समांतर है, चेक करो कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए एक प्रोसेस क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या से इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो √12 में से A1 घटाएंगे √3। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि रूट में घट नहीं रहा, तो 12 को जब हम लोग तोड़ देंगे तो इसको ऐसा फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे ऐसे गुणनखंड। तो 2 दूना का 4 3 12, तो जिसका जोड़ा बने उसको रूट से बाहर कर लिया करते हैं, जिसका जोड़ा ना बने उसको रूट से अंदर रखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3, और 2√3 से 1√3 जाएगा, कितना बचेगा, एक √3 बचेगा ना। अब फिर A3 से A2 घटा दो, मतलब 27 से 12 घटाना है, तो √27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 तरीक 9 तरीक 27, क्योंकि 27 का गुणनखंड करेंगे 3 3 9 27, 3 तरीक का 9, 3 1 9 3, तो इसका जोड़ा तो बन गया है ना, इसका जोड़ा बन गया तो इसका लिख देंगे, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको हम लोग अंदर ही रखेंगे। तो ये देखो लिखा। अब √12 का 2√3 लिख सकते, 3 रूट में से 3 ठौरे में 2 हो जाए क्या बचेगा, बचेगा ना। एक को लिखते नहीं है, एक को क्या करेंगे लिखेंगे, गुणा करेंगे तो नहीं रहेगा। तो ये देखो ये बराबर ये सब बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी है। अब हमें इसका अगला पद निकालना है, तो अगला पद A1 A2 A3 A4 है, तो A4 बराबर A प्लस 3D होता है, A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D, A6 बराबर क्या A प्लस 5D। अगर छठवा पद पूछ रहे तो 5 से D जोड़ देंगे। तो हम क्या निकालें A5, तो A प्लस 4D, A का मान कितना है √3, 4 इंटू D का मान कितना है निकाले हम लोगों ने 3, 4 जिसको रख दो √3 ही है तो है, तो 4 गुणा करेंगे 4 1 5। अगला पद निकालेंगे तो 6 रूट करेंगे, तो 6 √3, तो 6 6 36 36 से 108, यही तो पूछा था। उसी प्रकार ये अगला है, इसको चेक किए तो है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन है आपका, देखो कितना छोटा सा है ना, ये A दिया है D दिया, तो समांतर श्रेणी निकालना, क्या निकालना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या था A प्लस D
ए प्लस 2D ए प्लस 3D है ना। तो अगर ए निकालना तो ए का मान कितना है 10, ए का मान 10 प्लस 10, ए का मान 10 प्लस 2 गुणे 10, ए का मान 10 प्लस 3 गुणे 10। तो 10 का नाम 10 20, 10 दुना का 20, 10 त्याई 30। तो ये आ गया 10, फिर क्या आ जाएगा 20, फिर 30, फिर 40। हो गया समझ आंसर। ए और डी का मान दिया है, ये सूत्र है, क्या ये सूत्र रखेंगे हल आंसर। अब ये कैसे है, अब ये रुको इधर देखो पहले, अब ये कैसे दिया, इसमें कुछ तो है नहीं ना। इसी प्रकार ए प्लस सॉरी ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए का मान कितना है -1, ए का मान -1, डी का मान कितना 1/2, ए का मान -1, डी का मान 2 गुणे 1/2, ए का मान -1, 3 गुणे डी का मान कितना है 1/2, तो -1 हो गया। अब देखो 2 का नाम 2 प्लस 1/2, देखो ये 2 से तो क्या हो जाएगा कट गए, तो 1 प्लस 1 है ना, फिर -1। अब ये कटेगा तो है नहीं, 3 का नाम 3/2, तो -1, 2 में से 1 गए -1/2, 1 में से 1 गए 0, 2 का नाम 2 माइनस में, तो माइनस देखो 2 का नाम 2 माइनस में, 2 में से 3 गए 1/2। ये क्या हो गया समांतर श्रेणी। इतना ही चेक करना होता, बस आंसर हल हो गया खत्म। ये जितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसको करना होगा। देखो 5वां नंबर ही बोला है एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर निकालिए। सेम क्वेश्चन पहले जैसे है, ठीक है, सेम कैसे है पहले देखते रहिए। 6वां नंबर दिया है अनुक्रम 13 10 7 समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, चेक करना है, मतलब डी के मान निकाल लेना है ना। डी के मान दूर निकालो, देखो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। हाँ 7वां देखो, जिसका प्रथम पद ए दिया है सर्वांतर दिए ना, तो इसको क्या निकालना है समांतर श्रेणी बनाना। ये जैसे अभी बताइए ए और डी दिया जैसे है ना। 8वां नंबर और 9वां नंबर और 10वां नंबर इसे कल बता देंगे, चैप्टर खत्म। चलिए चलते हैं। जितना छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ दिया है कि ये 9वां नंबर है, ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उदाहरण में एक क्वेश्चन है उसको लगा लोगे, इसको बता दूंगा। तो इसमें बोला के का मान निकालना है। अब के का मान निकालने के लिए हमें पहली बात तो हमें के का मान निकालने के तो गुणाखंड करें क्या, गुणनखंड कभी नहीं करते हैं, हमें समांतर श्रेणी में ना। तो सबसे पहले हमारे a1 का मान कितना है के स्क्वायर 4k प्लस 8, a2 का मान कितना है 2k स्क्वायर 2k प्लस 6, a3 का मान कितना है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब d बराबर निकालें, क्या निकालेंगे, तो a2 माइनस क्या होगा a1, क्या होगा a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 माइनस a1 और d बराबर होता है a3 माइनस a2। तो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 है ना, ठीक, माइनस a1 का मान कितना है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। अब ये d इसी के बराबर हम लोग क्या रख देंगे, इसका मान a3 का मान कितना, अब 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ठीक, फिर माइनस a2 का मान कितना है 2k स्क्वायर
प्लस 3 के प्लस 6 है ना। अब ये देखो, क्योंकि ये d के बराबर सर्वांतर होता है, d बराबर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस क्या होंगी, बराबर। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस d का मान और इस d मतलब पूरे समांतर श्रेणी में d का मान हमेशा क्या होता है, अंतर बराबर होते नहीं होते। अंतर का मतलब होता है जैसे 3, 5, 7, 9, 11, तो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2। ये क्या है, एक समांतर। तो ये क्या हो गया d, ये भी क्या हो गया d, ये भी क्या हो गया, तो ये आपस सब क्या है, बराबर। तो ये भी क्या हो गया आपस में बराबर। तब इसको कोष्ठक तोड़ेंगे। हाँ, 2 के स्क्वायर 3 के प्लस 6 माइनस कोष्ठक के अंदर चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, बराबर। इसको 3 के स्क्वायर 4 के प्लस 4 2 के स्क्वायर माइनस 3 के माइनस 6। देखिए 2 के से 1 के जाएगा कितना बचेगा, 1 के स्क्वायर। 3 के से 4 के जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस के। 6 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस 2। अब इधर से 3 में से 2 गए 1 के स्क्वायर, 4 के से 3 के गए प्लस का 1 के, अब 4 में से 6 गए माइनस का 2। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखो सबको एक तरफ कर लें, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, कितना हो जाएगा, के मिलकर 2 के, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अरे भाई के बराबर कितना आ रहा है, 0 है ना, -2। तो के बराबर 0 बटे -2, 0 0 0 भाग करके कितना आएगा, 0। के का मान कितना आ गया, 0। ये उदाहरण नंबर देखो 6 लगा है। 6 के नीचे देखो लगा कि नहीं लिखा है, देखो नहीं लिखा है। हाँ देखिए ये है A1 का मान क्या है, A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। तो हम लोग D बराबर निकालते हैं, तो D बराबर सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। मतलब ये सार्वंतर का सूत्र होता है। सार्वंतर मतलब दिए गए श्रेणी में उसका अंतर निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो अब हमारे पास A2 से A1 घटाएंगे तो D बराबर A2 माइनस A1, और फिर D के बराबर ही होगा A3 माइनस A2। तो अब D तो हमसे कोई मतलब है नहीं है, तो A2 का मान रखा, A1 का मान रखा, माइनस लगाया, बराबर A3 का मान रखा, फिर A2 का मान रखा। जब हम लोग कोष्ठक तोड़ेंगे तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये देखो अंदर चिन्ह क्या हो गई, बदल नहीं। फिर ये रखा, जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, प्लस को प्लस कर देंगे, माइनस को माइनस। तो 2 के से 1 के जाएगा तो 1 के, 3 के से 4 के जाएगा तो माइनस के, 6 से 8 जाएगा तो -2। इधर 3 में से 2 गए 1 के स्क्वायर, 4 के से 3 के गए तो 1 के, 4 से 6 गए -2। इधर सब प्लस इधर किस में आएगा, माइनस में। बराबर से चिन्ह जाती है तो बराबर क्या हो जाता है, 0। तो के स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा। 1 के माइनस 2 के, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, बराबर 0 आएगा। अब के का मान देखो, 0 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। के बराबर क्या गया, 0। ये था क्वेश्चन। उदाहरण का लगा लीजिएगा। चलिए देखिए अगली एक्सरसाइज है 5 पॉइंट क्या है 2। इसमें अगर दे दे समांतर श्रेणी, हमें पता है, हमें ये पता है कि प्रथम पद हमेशा क्या होता है, ए, और द्वितीय पद क्या होता है, A2 है ना, A1 या A2। हाँ, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर मतलब डिफरेंट क्या होता है, D। ऐसे कुछ दे दे तो हमारे पास समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या बना करता है, A प्लस
डी ए प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, ये सीरीज बन जाता है। अगर ऐसे दे दे और फिर कह दे ये डॉट 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 15वां पद निकालो, 16वां पद निकालो, 17वां पद निकालो, 150वां पद निकालो, तो हम लोग इतना करते करते 200 पद में तो हिल डोल जावे, है कि नहीं। अगर कह दे कि भाई 25वां पद निकालो, तो 25 पद a प्लस 4d a प्लस 5 करते 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 क्या खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन थक जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इसके लिए होता है जैसे 15वां का मतलब nवां, क्या होता है nवां, क्या होता है nवां पद, या इसी को लिखते हैं nवां को an, क्या लिखते हैं n। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद के लिए फार्मूला क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, d क्या है, सर्वांतर d। इतना दे दिया। अगर कह दे ये मतलब स्टार्टिंग से ये क्या है, शुरू से nवां पद निकाले, और कह दे अंत से, क्या पूछे, अंत से अगर nवां पद बोल दे, nवां पद, तो जब अंत से nवां पद बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अंत से nवां पद बोले तब। और कह दे कि अंतिम पद निकालो, क्या निकालो, केवल अंतिम पद, मतलब अंतिमवां पद, क्या निकालना है, अंतिमवां पद, तो उसे l बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात nवां पद को ही हम लोग अंतिमवां पद बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अर्थात ये सेम होते हैं। बाकी ये जब क्वेश्चन बोले कि अंत से 16वां पद निकालो, जैसे यहाँ से एक कुछ संख्या लिख दिया, फिर पीछे लिख दिया कि अगर 50वां पद 520 है तो अंत से 49वां पद निकालो, 37वां पद निकालो, तो अंत से फिर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला, क्योंकि अंतिम पद दे दिया। l बराबर क्या होता है, अंतिम पद, l क्या होता है, एक अंतिम पद। तो जब अंतिम पद दे देगा 250 है ना, तो n का मान पूछेगा तो l बराबर दे देगा, जितना देना देगा, है ना। l का मान जब दे देगा तो a का मान n, तो n का मान निकालने के लिए हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये हो गए अगले एक्सरसाइज में, यही दो फार्मूले पे पूरे एक्सरसाइज खत्म हो गया, ये दो फार्मूले पे। ठीक, अब इसमें क्या बोला है आगे एक्सरसाइज में, देखिए एक्सरसाइज में ये बोला है कि पहला क्वेश्चन, उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद कितना है, 2n माइनस 1। अगला क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है उसके कौन सा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है ना। और nवां पद कितना दे दिया यहाँ पास, nवां पद 2n माइनस 1 क्या है ना। तो 7वां, देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो nवां इधर देखिएगा, nवां, तो nवां का मतलब an इस तरह है, तो इसका मतलब n बराबर, देखो nवां n का मतलब कितने दे दिए यहाँ पास, n बराबर 7। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7वां पद, क्या निकालेंगे, 7वां पद। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a7, क्या लिख सकते हैं, a7। तो 2 गुणे 7 माइनस 1, 7 गुना का 14 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 13। खत्म, समझ आया। क्वेश्चन देखो दिया है ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला, देखो दूसरा नंबर, दूसरा क्या बोला है कि उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है 3n प्लस 1। तो क्या निकालना है, 100वां पद, तो a100 दिया, क्या दिया है, a100 दिया है, तो n का मान कितना हो गया यहाँ, इसका मतलब 100। तो कितना दिया है, 3n प्लस 1 की माइनस 1, 3, तो n का मान कितना दे दिया, 100 प्लस 1, 100 के नहीं 300 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3001 की 301 हो गया। ये छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है, ये तो गलती से पूछ जाएगा। अब देखो ये ग्राफ वाला देखिए,
कागज गया। देखो अगर तीसरे नंबर बोला है कि सारणी में एपी प्रथम पद ए सर्वांतर डी nवां पद है, तो पहला नंबर निकालिए। देखो पहला दिया ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो एन का मान निकालना है। तो ये फार्मूला लगा देंगे नहीं लगा देंगे इसको, तो ये पूरे फार्मूले पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूले वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा जाके घर पे करिएगा। अर्थात ये लो किताब, कहने का मतलब है, बता ही देता हूँ एक क्वेश्चन। देखो तीसरा नंबर बोला है कि देखिएगा तीसरा नंबर क्या बोला, देखो पहले तीसरा में कॉलम बनाए और कॉलम में फिर क्या दिया, ए बराबर कितना दिया, देखो एक नीचे 7, फिर डी बराबर 3, फिर एन बराबर 8, फिर एन बराबर डॉट डॉट, तो एन निकालना है। तो हमें पता है एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान निकालना है, तो ए का मान कितना दिया 7, एन का मान कितना दिया 8 माइनस 1, डी का मान कितना दिया 3, 7, 8 में से 1 गए 7 गुणे 3, तो क्या करेंगे 7 प्लस 7 3 10, 10 7 17, 7 3 21 होगा ना, 7 3 21 21 7 28, ये हो। ऐसे सबका मान क्या कर लेंगे इसको, और किया करो भाई, मैं कल भी दिया, कल तुम लोग नहीं करके कोई क्वेश्चन कहाँ की अभिषेक सीमा कहाँ की हो, नंदिनी कल जितने होमवर्क दूं डेली करिए। होमवर्क इसीलिए देता हूँ कि होमवर्क कर लो, HW तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो प्रैक्टिस तुम्हारा मजबूती बनाएगा। लेकिन तुम होमवर्क नहीं करते, ये थोड़ा सा ये गलतियां मत करो, होमवर्क डेली करिए, ठीक है।